Hello students, class 9th. Today I am telling you the second of the chapter, as I told you, Forest Society and Colonialism. अब कौन हंट कर सकता था, किस तरह से जो आदिवासी थे, ट्राइबल पीपल थे, उनकी लाइफ अफेक्टेड हुई। न्यू रूल्स के आने से वो अपने जानवरों को नहीं चरा सकते थे, जंगलों में लकड़ी नहीं ले सकते थे, फ्रूट्स नहीं ले सकते थे। यानी उनकी जो लाइफ पहले इंटायर लाइफ जो फॉरेस्ट पे डिपेंड थी, अब उनके लिए सर्वाइवल का काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। न्यू लॉ चेंज द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर अवे बिफोर द फॉरेस्ट लॉ। कानून से पहले, वन कानूनों से पहले, डियर पार्टरीज एंड ए वेराइटी ऑफ स्मॉल एनिमल customs practices was prohibited by the forest law. Those who were caught, वो लोग जिन्हें पकड़ा जाता था, hunting were now punished for poaching, उनको पोचिंग के लिए। While the forest law deprived people of their customary rights, जबकि जो फॉरेस्ट लॉ थे, जो वन कानून थे, उनको उनके कस्टमरी जो पहले से चले आ रहे अधिकार थे, कस्टमरी राइट्स टू हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकम स्पोर्ट। किस तरह से हंटिंग उनके लिए एक स्पोर्ट बन गया था। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर, इंडिया में जो हंटिंग थी, हंटिंग ऑफ टाइगर वो करते थे, अदर एनिमल्स की, हैड बीन ए पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ कोर्ट। जो दरबारी लोग राजा थे, उनका एक स्पोर्ट, खेल का एक पार्ट था, नोबिलिटी शताब्दियों से। तो कई सारी मुगल पेंटिंग में भी इस तरह से प्रिंसेस और एम्परर दिखाए गए हैं जो हंट को एंजॉय करते थे। बट अंडर कॉलोनियल रूल में द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एक्सटेंड द वेरियस स्पीसीज जो थी बिकम ऑलमोस्ट एक्सटेंड। ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल एज ए साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सेवरेज। बहुत सारे जो एनिमल्स थे उनको उन्होंने प्रिमिटिव और सेवरेज पाया। दे बिलीव दैट द किलिंग डेंजरस एनिमल, वो यकीन करते थे कि जो खतरनाक जानवर को मारना, ब्रिटिश वो सिविलाइज इंडिया, इससे वो क्या कर रही है, इंडिया को सिविलाइज कर रही है खतरनाक जानवरों को मार के। दे गिव रिवार्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर, वो रिवार्ड देती थी बाघ को मारने के लिए। वॉल एंड अदर लार्ज एनिमल ऑन द ग्राउंड, दे आर पोज्ड अ थ्रेट टू द कल्टिवेटर्स। Over 80,000 tiger, 1,50,000 leopard and 2 lakh wolf were killed for reward in the period. 1875 के पीरियड में इतने मारे गए। Gradually the tiger came to be seen as a sporting trophy, एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी के रूप में माना गया जल्दी बाघ। द महाराज ऑफ सरगुजा अलोन शॉट, सरगुजा के महाराज ने खुद 1157 टाइगर मारे, 2000 लेपर्ड मारे 1957 में। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जॉर्ज यूले थे, उन्होंने किल्ड 400 टाइगर। जॉर्ज यूले ने 400 टाइगर्स मारे थे। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वेर रिजर्व फॉर हंटिंग, हम देख सकते हैं सर्टेन एरियाज में जो फॉरेस्ट थे हंटिंग के लिए रिजर्व थे। ओनली मच लेटर देट इन्वायरमेंटलिस्ट एंड जो कंजर्वेटर्स थे बिगेन आर्ग्यू दैट दीज स्पीशीज ऑफ एनिमल नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे और कंजर्वेटर्स थे, उन्होंने ये माना, आर्ग्यू किया कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है मारने के बजाय। उनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही थी। न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज जो थी, वाइल पीपल लॉस्ट आउट इन मैनी वेज आफ्टर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जब पीपल जो लॉस किया उन्होंने मैनी वेज, कई तरीकों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें कंट्रोल किया फॉरेस्ट पर। सम पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों को इस नए अवसर से फायदा हुआ। डेट ओपन अप इन ट्रेड, मैनी कम्युनिटीज जो थे, बहुत सारे समुदाय, लेफ्ट दियर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन चेंज किया एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स थे उन पर ट्रेड करना स्टार्ट किया। एंड दिस हैपन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा भारत में ही नहीं हुआ बल्कि पूरे संसार में हुआ। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबड़ इन मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में जो रबड़ की डिमांड बढ़ी। एंड द मॉन्ट्रस पीपल्स थे ऑफ ब्राजीलियन अमेजन के हु लिव इन विलेजेस, जो गांव में रहते थे,
high ground and cultivated manure began to collect latex. वो latex जमा करना स्टार्ट किया and from the wild rubber trees, जंगली रबर के पेड़ से व्यापार करते थे इससे. Gradually they descended to live in trading post and become completely dependent on trade. और धीरे धीरे वो completely इस व्यापार में आ गए. इंडिया की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट ट्रेड जो ट्रेड था फॉरेस्ट में प्रोड्यूस नया नहीं था उतना. फ्रॉम द मेडिपल पीरियड से ऑनवर्ड वी हैव रिकॉर्ड ऑफ आदिवासीज कम्युनिटी ट्रेडिंग एलिफेंट एंड अदर गुड्स जैसे कि हाइट्स, हॉर्न, सिल्क, कैकून, आइवोरी, बैम्बू और स्पाइसेस के लिए व्यापार करते थे. फाइबर्स, ग्रास, गम्स, रेजिन, दो द नोमैडिक कम्युनिटी लाइक द बंजारा. With the coming of the British, however, trade were completely regulated by the government. जैसे ब्रिटिश आए यहाँ पर जो ट्रेड था completely रेगुलेट गवर्नमेंट के अंडर आ गया. The British government gave many large European trading firms to sole right to trade in forest. बहुत सारी ब्रिटिश यूरोपियन कंपनियां आई, फर्म्स आई यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और पर्टिकुलरली एरिया में व्यापार करने के लिए. एंड ग्रेजिंग एंड हंटिंग, जो अपने जानवरों को चराते थे और हंटिंग करते थे लोकल पीपल, उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया. इन द प्रोसेस मैनी जो पेस्टलिस्ट थे एंड नोमैडिक थे कम्युनिस्ट लाइक द कोरावा, कराचा एंड द येरिकुला मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनको अपनी आजीविका खोनी पड़ी. सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स, इनमें से बहुत सारे क्रिमिनल ट्राइब्स अपराधी जनजाति कहलाई. एंड फोर्स टू वर्क, और उनको मजबूर किया गया स्टैंड इन फैक्ट्रीज, माइनिंग एंड प्लांटेशन अंडर. गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर वो मजबूर हो गए कि वो फैक्ट्री में या माइनिंग में या प्लांटेशन में काम करते थे. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज बीन इम्प्रूव्ड, जो नए अवसर थे काम के हमेशा से उन्होंने इम्प्रूव नहीं हुए. वो इम्प्रूव वेल बीइंग ऑफ द पीपल इन आसाम में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, फ्रॉम द फॉरेस्ट कम्युनिटी जैसे कि संथाल और ओरांस थे झारखंड के एंड गोंडास थे छत्तीसगढ़ के. रिक्रूटेड टू वर्क, उनको चाय के बागानों में काम करने के लिए भर्ती किया जाता था. देयर वेजिस वर लो, उनकी वेजिस बहुत कम थी. एंड कंडीशन ऑफ वर्क, और जो काम करने की दशाएं थी बहुत बुरी थी. दे कुड नॉट रिटर्न इजिली, वो आसानी से अपने घर नहीं आ सकते थे. फ्रॉम विच दे हैज बीन रिक्रूटेड, जिससे वो वहाँ पर भर्ती हुए थे, उनको वहीं काम करना होता था. और जब काम खत्म होता था तब वो बाहर आ सकते थे, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट के बेस पर उन्हें यहाँ से ले जाया जाता था. तो रिवेलियन फॉरेस्ट में इस तरीके से रिवेलियन हुआ. मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में फॉरेस्ट जो कम्युनिटी थी, वन समुदाय के लोगों ने रिवेल्ड किया अगेंस्ट द चेंज, जो कुछ बदलाव किए गए थे और जबरदस्ती उन पर थोपे गए थे. द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, जो लीडर्स थे इस मूवमेंट के अगेंस्ट द ब्रिटिश, जैसे सिद्धू और कानू इन द संथाल परगना, बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर और अल्लूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश आर स्टिल रिमेम्बर. वो आज भी जाने जाते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू. वी विल ऑल्सो नाउ डिस्कस इन डिटेल, अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सच रिवेलियन विच वेर टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910. तो जो पीपल थे बस्तर के, बस्तर इज लोकेटेड इन द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ के साउथ मोस्ट पार्ट पर सिचुएटेड है. इसके जो बॉर्डर हैं आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा और महाराष्ट्र से लगते हैं. जो सेंट्रल पार्ट है बस्तर का वो प्लेट्यू है. टू द नॉर्थन, जो नॉर्थ ऑफ द प्लेट्यू है छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड इट टू साउथ इन द गोदावरी प्लेन्स. द रिवर इंद्रावती नदी बहती है विंड अक्रॉस बस्तर टूवर्ड द ईस्ट. ईस्ट से वेस्ट की ओर हवा बहती है. ए नंबर ऑफ डिफरेंसेस कम्युनिटी, तो कई सारी कम्युनिटी यहाँ रहती है लिव इन बस्तर में, सच एज मारिया एंड मूरिया, गोंडाज, धुरवाज, भाताज एंड हलवस. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. बट शेयर कॉमन कस्टम, लेकिन उनका जो रीति रिवाज है वो लगभग एक जैसा दिखाई देता है. जो पीपल ऑफ बस्तर है, बस्तर के लोग हैं, दे ईच विलेज वाज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ, हर किसी गांव को लैंड्स मिली हुई है बाय द अर्थ. एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल,
और वो क्या करते हैं इसके बदले में, जो हर एग्रीकल्चर करते हैं तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड त्यौहार भी मनाते हैं। एडिशनल टू अर्थ एंड दे शो रिस्पेक्ट, और वो अपना एक रिस्पेक्ट शो करते हैं इन रिवर्स को और फॉरेस्ट को और माउंटेन्स को। सिंस ईच विलेजेज, हम देखते हैं विलेज नो वेयर इट द बाउंड्रीज लाइज इन द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। वो क्या करते हैं, हर गांव वाला जानता है कि वेयर इट्स बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, और उनको जो लोकल पीपल है उन्हें क्या करना है, इन प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करनी है विद इन द बाउंड्री। इफ पीपल फ्रॉम ए विलेज, यदि गांव से लोग हैं, ए विलेज वांट टू टेक सम वुड, गांव वाले अगर जंगलों से कुछ लकड़ियां लेना चाहते हैं ऑफ अनदर विलेज से, तो दे पे इसमें उनको एक स्मॉल फीस देनी पड़ती है, कॉल्ड देवसरी दंड या मैन इन एक्सचेंज कहते हैं। सम विलेज ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, कुछ गांव क्या करते हैं, कुछ गांव वाले जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं बाय इंगेजिंग वॉचमैन, जिससे गांव में एक चौकीदार को रखते हैं, वॉचमैन को रखा जाता है, जिसे वो जंगलों की देखभाल करता है कि कोई जंगल से उनके जंगलों के प्रोडक्ट को यूज ना करे। हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम, और इससे उसको कुछ ग्रेन अनाज दिया जाता है। हर गांव से, हर घर से, हर परिवार से उस चौकीदार को कुछ अनाज दिया जाता है। एवरी ईयर देयर इज वन बिग हंट, हर वर्ष एक क्या होता है, बिग हंट, वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेज इन अ परगना मीट द डिस्कस। हेडमैन क्या करते हैं, हंट करते हैं और उसमें डिस्कस इशू, जंगलों के बारे में और अन्य समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं गांव वाले। अगर हम फियर ऑफ पीपल की बात करें कि जो लोगों का डर था वो क्या था, व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व, जब कॉलोनियल औपनिवेशिक सरकार ने 2/3 जो फॉरेस्ट है उनको रिजर्व करने के लिए प्रपोज किया, एक प्लानिंग या एक प्रस्ताव रखा कि वो 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व रखेंगे 1905 में, एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है या जो झूमिंग कल्टीवेशन जिस भी नाम से हम जानते हैं इसको, हंटिंग है एंड कलेक्टिव कलेक्शंस जो हम करते हैं ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पीपल ऑफ बस्तर वेर वेरी वरीड, जो बस्तर के लोग थे वो काफ़ी चिंतित थे। विलेजेस वेर अलाउड टू स्टे ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट, दो विलेजेस थे वेर अलाउड, वो क्या बस सम विलेजेस जो थे वो क्या थे, अलाउड थे स्टे इन रिजर्व फॉरेस्ट में वो रह सकते थे, ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर कि दे वर्कड फ्री, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री काम करेंगे। इस शर्त पर उन्हें जंगल में रहने की परमिशन थी, इन कटिंग, और वो पेड़ों को काटेंगे, एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्री, और ट्री को ट्रांसपोर्ट करने में और प्रोटेक्ट करने में, यानी कि फ्री काम करने में और प्रोटेक्ट करने में और ट्री को ट्रांसपोर्ट करने में काम हेल्प करेंगे। इस शर्त पर उन्हें जंगलों में रहने दिया जाता था। सब्सट्रिकेंट्स दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस, ये फॉरेस्ट विलेजेस कहलाते थे। एंड पीपल ऑफ अदर विलेजेस, और जो अन्य गांव के जो लोग होते थे, दे डिस्प्लेस विदाउट एनी नोटिस, उनको बिना किसी नोटिस के या बिना किसी मुआवजे के जंगल को छोड़ने के लिए कहा जाता था। फॉर अ लॉन्ग विलेजेस जो थे हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज, वो क्या थे, भूमि के इस तरह के रेंट से बढ़ने से फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, एंड फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर फ्री लेबर, और उनकी जो डिमांड थी फ्री लेबर्स के लिए, एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिसर, वस्तुओं के लिए और लेबरों के लिए उनकी जो डिमांड थी फ्री थी, या कि उन्हें फ्री में काम करना था। ब्रिटिशर्स के लिए जंगल की देखभाल करनी थी, जंगल पेड़ों को काटा जाता था या उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इस काम के लिए उन्हें जंगलों में रहने की अनुमति थी। देन केम एंड टेरिबल फेमाइन आया 1899 में, एंड अगेन इन 1997 में, जो रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें, प्रूव्ड टू बी द लास्ट स्ट्रॉ। पीपल बिगेन टू गैदर डिस्कस दिस इश्यू ऑन दिस विलेज, लोग क्या करने लगे, इकट्ठा होने लगे, बिगिन टू गैदर एंड डिस्कस करने लगे इस मुद्दे पर इन द विलेज काउंसिल में, गांव की जो परिषद होती थी। बाजार की अगर हम बात करें, एंड द फेस्टिवल्स और वेरेवर द हेडमैन एंड प्रिस्ट
सेवरल विलेजेज वे कई सारे गांव वाले जो थे क्या हुए, असेंबल्ड हुए। द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द धुरवाज ऑफ कांगर फॉरेस्ट। और इस तरीके से जो कांगर फॉरेस्ट के जो लोग थे हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए अपने बिगिनिंग स्टेज में। व्हेन वे रिजर्वेशन फॉर फर्स्ट टुक प्लेस, जहाँ पर पहली बार ऐसा रिजर्वेशन किया गया। ऑल्दो देयर वाज नो सिंगल लीडर, हालांकि ऐसा कोई सिंगल लीडर नहीं था। मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडाज धूर फ्रॉम विलेज नैथनार एंड इम्पोर्टेंट फिगर्स जो थे इन द, अगर हम बात करें एवरी विलेज जो था डिस्ट्रीब्यूट समथिंग रिविलियंस, हर कोई क्या था इस रिविलियन में उन्होंने एक्सपेंसेस किए थे। बाजार को लूटा गया और अधिकारियों के घरों पर हमला बोला गया। और ट्रेडर्स व्यापारियों के और स्कूल और जो पुलिस स्टेशन थे उनको क्या किया गया, बर्न्ड, उनको जलाया गया और रॉब्ड, लूटा गया। और ग्रेन और जो अनाज था, जो धनी लोगों के अधिकारियों के घर में अनाज था उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मोस्ट ऑफ, क्योंकि अकाल इतना बढ़ गया था, लोग भूख से मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो उनका विद्रोह फूट पड़ा। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक वेर इन सम वे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अटैक किया इन सम वेज एसोसिएट विद द कॉलोनियल स्टेट से एसोसिएट थे। जो सप्रेसिव लॉ थे, ऑपरेसिव जो लॉ थे। विलियम वर्ड ए मिशनरी था हु ऑब्जर्व events road from all direction came streaming into जोगदलपुर। पुलिस, मर्चेंट, फॉरेस्ट पियोन्स जो थे, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट जो लोग थे, सभी दिशाओं से लोग एकजुट हुए। तो किस तरीके से जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी आर्मी भेजी टू सप्रेस द रिबेलियन। ये रिबेलियन था, इसको दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी सेना को भेजा। एंड द आदिवासी लीडर ट्राइड टू नेगोटिएट, और एक बातचीत करने के लिए, नेगोटिएट करने के लिए कोशिश करने लगे। बट द ब्रिटिश सराउंडेड, लेकिन जो ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप एंड फायर्ड अपॉन देम, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, चारों से उनको गोलियां चला दी। आफ्टर दे हैड मार्च्ड ओवर द विलेजेस, फ्लॉगिंग जो थी एंड पनिशिंग दोज, उन लोगों को पनिश कर रहे थे हु हैड टेकन पार्ट, जिन्होंने इस रिवेलियन में हिस्सा लिया था। विलेजेज वे डिसर्टेड एज ए पीपल, और जो गांव थे वो पीपल फ्लैड, जंगलों में भाग जाते थे। It took 3 months for the British to regain control, और लगभग 3 months ऐसे लगे to regain control, and however they never managed to capture the गुंडाधुर, कभी उन्होंने गुंडाधुर को मैनेज करने के वो नहीं किया, मैनेज किया कैप्चर गुंडाधुर। In the major victory for the rebels, work on reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before 1910. Story of the forest and people of Buster does not end there. After, जो स्टोरी थी जंगल की और जो पीपल थे बस्तर के, यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं। डज नॉट एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्मॉल प्रैक्टिसेस जो थी ऑफ कीपिंग वो जारी रही। पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग टाइम फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो हम देखते हैं कि जो बस्तर के लोग थे, उनके जंगलों की जो कहानियां थी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि आज़ादी के बाद भी इस तरह की प्रैक्टिसेस पीपल पर जारी रही। और फॉरेस्ट जो थे रिजर्व कर दिया गया इंडस्ट्रियल यूज के लिए, औद्योगिक प्रयोग के लिए। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इन 1970 के टाइम पर द वर्ल्ड बैंक प्रपोज, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि 4600 हेक्टेयर जो था नेचुरल साल फॉरेस्ट का शुड बी रिप्लेस, उनको साल फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल पाइन ट्री से रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसके स्थान पर ये वाले पेड़ लगा जाएंगे। एंड प्रोवाइड पल्प, जो क्या पल्प प्रोवाइड करेगा, और पेपर्स बनेंगे, इंडस्ट्री के लिए पेपर होंगे पाइन ट्री से। इट वॉज ओनली आफ्टर द प्रोटेस्ट,
केवल इन्वायरमेंटलिस्ट के प्रोटेस्ट के बाद ही जो ये प्रोजेक्ट था सरकार का, इसको स्टॉप कर दिया गया। और किस तरीके से एक लोगों में आक्रोश था कि ब्रिटिश पीरियड में भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गए थे। आज़ादी के बाद भी गवर्नमेंट्स इस तरह के फॉरेस्ट से रिलेटेड ऐसे रूल्स बनाते थे जो लोगों को पसंद नहीं आते थे और प्रोटेस्ट चलता था। तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज के लोग, जो गुंडा के हैं, धूर हैं, गोंडाज हैं या संथाल हैं, तो अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बिरसा मुंडा के बारे में हमने पढ़ा था 8th में, तो किस तरह से उन्होंने हमला किया। सरकारी जो जितने ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स थे या जितने अदर्स जो मर्चेंट लोग थे उन पर धावा बोल दिया था और अपने अधिकार के लिए बेसिकली करना ठीक भी था, क्योंकि अकाल इतना ज़्यादा पड़ चुका था, उनके लिए खाने के लिए नहीं था।